जय श्री राम भाइयों। आज कथा है अयोध्या नगरी की। जब पहले जिसको राम प्रसाद का अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा आज कहा जाता है, तो वहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबकी मूर्ति है, सबकी पूजा होती थी दशरथ महल। तो बड़े अखाड़े में के पुजारी जो थे राम प्रसाद वहाँ के महंत थे, संत थे। तो पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी कि वहाँ प्रतिदिन चढ़ावा आए। तो प्रतिदिन जो कुछ आता, राम प्रसाद जी और संत थे सब वही भगवान को भोग लगाते और वही भोजन करके भजन करते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आश्रम पर कुछ आया नहीं। तो एक पलटू नाम के बनिया थे, उनके यहाँ राम प्रसाद ने अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ पलटू से कह दो कि आज हमारे पास कुछ है नहीं, यहाँ भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ सामान थोड़ा उधार दे दें तो भगवान का भोग लग जाएगा, हम लोगों को भी भोजन मिल जाएगा। तो शिष्य जो होता है वो पलटू बनिया के यहाँ जाता है। जब पलटू बनिया के यहाँ गया और बोला कि आज महाराज जी ने कहा है कि हमारे भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, ना हम लोगों को भोजन के लिए कुछ है, आप कुछ सामान उधार दे दो, कल पैसा मिलेगा। तो पलटू कहते हैं कि हमारा हिसाब जो है वहाँ से नगद होता है, हम उधार नहीं देंगे। अब संत जी चले आए और गुरु जी से बताते हैं कि उन्होंने दिया नहीं। तो राम प्रसाद गुरु जी जो थे वो करते क्या हैं, शाम के टाइम भोजन में कुछ था नहीं भगवान को भोग लगाने के लिए, तो जल का भोग लगाते हैं और वही जल ग्रहण करके सब सो जाते हैं। आरती उरती करके सब सो गए। तो वहाँ होता क्या था कि रात को जब आरती पूजा हो जाती तो शयन करने के लिए सबके ऊपर एक लाल पीतंबर डाला जाता था। अब महंत जी सो गए और इधर जब रात 12 बजा तो 4 लड़के जो हैं वही एक पीतंबर ओढ़कर और पलटू बनिया के यहाँ जाकर खूब शोर मचाने लगे और कहा कि दुकान खोलो। अब पलटू बनिया दुकान खोले और बोले कि क्यों हल्ला मचा रहे हो यहाँ। तो 4 लड़के जो थे वो पीताम्बर वही देते हैं, बोलते हैं इसमें 1600 रुपया है और यह रुपया जो है ले लो और सुबह इतने रुपए का राशन जो है वहाँ महंत जी के पास पहुँचा देना, बाबा राम प्रसाद के पास। और जब पैसा दिए तो कहा कि इस पैसे को गिन लो जल्दी से। अब गिने तो देखे तो 1600 रुपया था चांदी का। तो राम प्रसाद ने कहा ठीक है भेज देंगे, इतने का राशन तो बहुत दिन चलेगा। अब 4 लड़के जो हैं वो कहते हैं कि यह पीताम्बर भी उन्हीं को दे देना और 4 लड़के चले आते हैं। जब चले आए तो सुबह बैलगाड़ी से सारा सामान मंदिर पहुंचा। बाबा राम प्रसाद के अखाड़ा जहाँ है आज वहाँ दशरथ महल पहुंचा। तो बाबा राम प्रसाद चौंक गए और बोले क्यों। पलटू खुद भी गए और बाबा राम प्रसाद के सामने हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले कि महाराज कल हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो
मैंने नहीं दिया, तो आपको रात में भेजने की क्या ज़रूरत थी? बोले कि हमने तो किसी को नहीं भेजा। बच्चा तो पलटू बोलते हैं कि हमको जो है आधी रात में 4 लड़के जो है एक पीताम्बर, यही पीताम्बर ओढ़कर और गए और हमको 1600 रुपया दिया और कहा कि सुबह ले जा कर के वहाँ महाराज जी के पास राशन सब व्यवस्था कर देना। तो हम लेकर के आए हैं और जो गलती हो हमारी क्षमा करिए। अब राम प्रसाद जी जो हैं अब बड़े विस्मय में पड़ गए कि कौन, और देखा गया मंदिर में पीताम्बर गायब था और वही पीताम्बर ला करके राम प्रसाद को देते हैं। तब बाबा राम प्रसाद जा करके प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु हमने इतना दिन से आपकी तपस्या की, आरती पूजा की, आपने जो है हमें कुछ नहीं दर्शन दिया और इनको दे दिया पलटू दास को। अब जब पलटू दास को हकीकत पता लगी तो उन्होंने अपनी माया त्याग कर और वो भी संत बन गए। आज भी पलटू दास का अखाड़ा है, बाबा राम प्रसाद का अखाड़ा है। फिर राम प्रसाद जो है उसी दिन से अन्न जल छोड़ देते हैं, छोड़ करके सिर्फ उनके चरणों में रहने लगे। और जब उनकी शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, एकदम बेहोश हो गए तो सभी ने, चारों भाइयों सहित भगवान और माता जानकी ने दर्शन दिया और चंदन लगाया उनके माथे में और उनको दर्शन दिया। तो भाइयों, प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है, ऐसे ऐसे लीला करते हैं, वो लीलाधर है। और आज भी पलटू दास का अखाड़ा है, बाबा राम प्रसाद का अखाड़ा बड़ा अखाड़ा आज भी माना जाता है। तो भगवान की लीलाएं विचित्र हैं, कैसे कैसे अपने भक्तों को दर्शन दे देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। भगवान जो है अपना मान सम्मान भले ही चला जाए लेकिन भक्तों का सम्मान नहीं जाने देते हैं। बोलिए अयोध्या के श्री राम भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। कभी भी सत्संग में जाने की देर न करो। अयोध्या धाम की जय, अयोध्या के संतों की जय, अयोध्या के हनुमान गढ़ी के बड़े हनुमान जी की जय, सरयू मैया की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद महाराज की जय। जय श्री सीताराम।